गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी कक्षा 8 2025 का जो वार्षिक पेपर आपका हुआ था उस पेपर को सॉल्व करेंगे। बेटा कक्षा 5 के 2024, 25 और 23 सभी वर्ष के पेपर हमने हल करा दिए हैं और अब बारी है बेटा कक्षा 8 के सॉल्व पेपर की। अंग्रेजी का पेपर है ये, इसके बाद साइंस, हिंदी और मैथ्स इसके पेपर भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बेटा ये आपका पेपर है, मूल पेपर इसी तरीके का आएगा आपका। सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, 2024-25 और अधिकतम अंक है बेटा 60। 2.5 घंटे का समय है आपके लिए। इस प्रकार के प्रश्न 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 से लेकर 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। प्रश्न नंबर 11 से 16 तक आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 से लेकर के 16 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में बेटा 23 से लेकर के 26 तक 5-5 अंक के प्रश्न आपके रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 26, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पहला क्वेश्चन है द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट, START स्टार्ट। तो ART जिसमें लास्ट में मिल जाए या ANT। तो हर्ट, देखो हर्ट इसकी राइमिंग देखो और प्लांट की देखो, ठीक है। बोट, मेरे हिसाब से इसका बी ही आंसर सही है बेटा, है ना। ए कर दिया इसमें, ए नहीं आप बी कर लो। ART स्टार्ट, हार्ट ऐसे पढ़ते हैं, हार्ट, ठीक है। कौन सा राइमिंग वर्ड सही लग रहा है आपको? ये वाला हार्ट, इसका राइमिंग वर्ड सही है, हार्ट। स्पेलिंग ये होती है, लास्ट में देखो ART हार्ट पे लिखा है और ART इसमें भी लिखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट इज कानाकिसली सिचुएटेड। कानाकिसली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो किस स्टेट में है? स्टेट मतलब किस राज्य में है? इसका सही जवाब बेटा मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड। जंगल में किसकी स्पिरिट थी? स्पिरिट का मतलब आत्मा, तो जंगल में बेटा यक्ष की आत्मा थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द फॉरेस्ट सप्लाईज आर। जंगल क्या उपलब्ध कराता है? हमें क्या चीज सप्लाई करता है? फोडर मतलब चारा, यस बेटा। फ्यूल मतलब ईंधन, लकड़ी वगैरह जलाने के लिए। फ्रूट्स फल, तो ये सब ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। बेटा लीफ का मतलब होता है पत्ती, और जिस नाउन के अंतर में एफ हो या FE हो, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो इनको हटा करके VES लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? VES। तो LEAVES ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। अब ऐसा आ जाए ये निश्चित नहीं है, इससे बदल के भी आएगा। तो बेटा एक 5 मिनट का मेरा वीडियो है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर के एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, तो सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये बेटा गणित के सॉल्व पेपर हैं, ज्योति मैम आपको कराएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हर प्रश्न का बेटा 1 अंक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेंगे, सीधा सीधा आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है ये। वन हु सेव्स अदर, जो दूसरों को बचाता है उसको कहते हैं सेवियर। सेव मतलब बचाना, ये एक वर्ब है, वर्ब की नाउन क्या होती है? सेवियर, बचाने वाला। क्वेश्चन नंबर 7,
लाइज इन बेड एट नाइट, लाइज मतलब होता है लेटना, तो रात को बिस्तर पर कौन लेट जाता है? तो द बैलून मैन, ये चैप्टर है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रशेखर आजाद अडॉप्टेड द सरनेम, अडॉप्टेड माने अपनाना, वैसे अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, यहां पर अडॉप्टेड का मतलब है अपनाना। चंद्रशेखर आजाद अडॉप्टेड द सरनेम आजाद विच मीन्स फ्री, चंद्रशेखर ने अपना सरनेम क्या अपनाया? आजाद, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। बिहेवियर दैट सोज हाई मॉरल, मॉरल मतलब नैतिकता, जो उत्कृष्ट नैतिकता दर्शाता है। स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वर्च्यू, उसको कहते हैं गुण, और एक होता है अवगुण, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम मतलब विलोम, डिसओबे, डिसओबे मतलब आज्ञा को नहीं मानना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबे, ओबे मतलब आज्ञा मानना, राइट। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक, हर प्रश्न के 2 अंक हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कानाकिसली, कानाकिसली जो आपका नेशनल पार्क है उसमें पाए जाने वाले 5 एनिमल्स, 5 जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। तो आपको सीधा नंबर लिखना, टाइगर, बारहसिंगा, ब्लैक बक, चीतल और वाइल्ड डॉग, ये 5 एनिमल है जो कि आपके कानाकिसली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। हु इज द स्पीकर, स्पीकर मतलब कहने वाला, बोलने वाला या वक्ता। हु इज द स्पीकर इन द पोएम अ सीक्रेट, आपकी टेक्स्ट बुक में एक पोएम है बेटा अ सीक्रेट, इसमें वक्ता कौन है, इस पोएम को कौन कह रहा है? इन द पोएम द सीक्रेट द स्पीकर इज अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का इसका स्पीकर है, जिसको हम चाइल्ड, बच्चा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एड सफिक्स, सफिक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा उपसर्ग, कोई शब्द है उससे पहले जो शब्द जुड़ते हैं, शब्दांश जुड़ते हैं, उसको सफिक्स कहते हैं। नहीं, और ये उपसर्ग का सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है बेटा, प्रत्यय मतलब बाद में प्रत्यय, ठीक है। सफिक्स होता है बाद में जिसको कहते हैं प्रत्यय, और प्रीफिक्स ये होता है बेटा उपसर्ग होता है, ठीक है। तो आपको सफिक्स मतलब प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। और एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई जोड़ दें, क्या जोड़ दें इसमें? एलवाई, तो बेटा वो एडवर्ब बन जाता है, राइट। तो वीक, वीक में एलवाई जोड़ दो वीकली, मैन में एलवाई जोड़ दो मैनली, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या बन गए? एडवर्ब बन गए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। चंद्रशेखर अडॉप्टेड द सरनेम आजाद विच मीन्स, ये तो बेटा इसी पेपर से एक और क्वेश्चन बन गया है। चंद्रशेखर आजाद ने अपना सरनेम क्या बनाया? आजाद, उसका मतलब क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद अडॉप्टेड द सरनेम आजाद मीन्स फ्री इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट। बेटा सिंपल पास्ट क्या होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, इसमें साधारण वाक्यों में V2 का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो नेहा लिव्स, ये V5 है, इसको V2 कर दो, लिव्ड हो गया। और सेम टू सेम वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट, जस्ट एक वर्ब है, वो एडवर्ब है वैसे वैसे। जस्टिस, इसका नाउन क्या हो जाएगा? जस्टिस, न्याय। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक हर एक प्रश्न 3 अंक का है बेटा। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। नेम एनी 3 नेशनल पार्क्स,
3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम इन इंडिया। तो पहला तो बेटा आपका कनकसली हो गया, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा बेटा आपका हो गया बांधवगढ़, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तीसरा हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, काजीरंगा असम में है ना, और भरतपुर में है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। कूनो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है बेटा, शिवपुर में कूनो है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाई नासा। कल्पना चावला जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी, तो नासा की तरफ से उनके लिए क्या किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ए हेवनली बॉडी एस्टेरॉयड 51826 वाज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक तो आकाशीय पिंड एस्टेरॉयड का नाम कल्पना चावला रखा गया। दूसरा, अ हिल ऑन द प्लेनेट मार्स, मंगल ग्रह पर एक प्लेनेट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। तीसरा, अ डोरमेट्री कॉल्ड कल्पना चावला हॉल, एक हॉल यूनिवर्सिटी में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में 2004 में एक हॉल बनाया गया, स्थापित किया गया, जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। व्हाट डू द बैलून मैन लुक लाइक इन द स्काई। ठीक है, बैलून मैन को आकाश कैसा दिखता है। व्हेन दे आर हाई अप इन द स्काई, नहीं ये लिखा बलून में नहीं बेटा, बलून आकाश में किस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, बलून गुब्बारे। व्हेन दे आर हाई अप इन द स्काई, जब वे मतलब कौन, बलून गुब्बारे आसमान में ऊंचे उड़ते हैं। दे अपीयर स्मॉल, वे छोटे छोटे प्रतीत होते हैं। एंड लुक लाइक ब्राइट, और चमकते हुए स्पॉट अगेंस्ट द ब्लू बैकग्राउंड ऑफ द स्काई। आकाश का जो ब्लू बैकग्राउंड होता है, नीला बैकग्राउंड होता है, उस पर धब्बे के समान प्रतीत होते हैं जब ये गुब्बारे उड़ते हुए ऊंचे पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, सभी गुणों में सबसे अच्छा गुण कौन सा है। तो सबसे अच्छा गुण है बेटा काइंडनेस, मतलब दया। बाकी सब प्रश्न में से लिखेंगे हम। व्हेन द यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर दिस क्वेश्चन, जब युधिष्ठिर से यक्ष ने यह प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर रिप्लाइज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दैट के काइंडनेस इज द हाईएस्ट वर्च्यू, दया सबसे बड़ा गुण है। बिकॉज, क्योंकि इट लीड्स टू द हैप्पीनेस एंड पीस, यह शांति और खुशी की तरफ ले जाता है। दया करने से मन में शांति आती है और खुशी मिलती है। तो हमें भी बेटा दूसरों पर दया करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। इसमें क्या है बेटा, राइट एन एप्लीकेशन है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जिस तरीके से मैंने यहां लिखा है उसी तरीके से लिखना। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, किसके लिए लिखनी है बेटा, ये लिखा है हेडमास्टर, तो टू के बाद हम ये लिख दें। यहां पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे बेटा, प्रश्न में से देख करके सबसे पहले लिखा है एन एप्लीकेशन, तो ये लिखा है एप्लीकेशन किसके लिए, तो ये लिखा है बेटा फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बेटा यहीं से प्रश्न में से देख के लिखना है, स्पेलिंग देख करके लिखें, गलती ना करें। किसके लिए लिखना है, तो हेडमास्टर, तो हेडमास्टर यहाँ लिख दिया, इसी में से देख करके। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 4 से लेकर के यहाँ तक प्रश्न में से देख करके यहाँ लिखना है। अगर इतना आपने लिख दिया तो बेटा 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। ठीक, फिर लिखना है बेटा रेस्पेक्टेड सर, माननीय महोदय, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का कक्षा 8 का छात्र हूं। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू इंदौर, मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहां से इंदौर हो गया है। माई फैमिली इज मूविंग देयर सून, मेरा पूरा परिवार जल्द ही वहां जा रहा है। देयरफॉर, स्पेलिंग याद रखो बेटा, देयरफॉर माने इसलिए। आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई यहां जारी नहीं रख सकता।
काइंडली इशू मी माई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कृपया मेरा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी करें। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, यह एक कंजंक्शन होता है। आई कैन टेक एडमिशन इन द स्कूल, ताकि मैं वहां पर नए स्कूल में प्रवेश ले सकूं। इतना चीज बेटा 2 नंबर का है, इससे ऊपर का ऐसा 2 नंबर का, इतना 2 नंबर का। इसके बाद नीचे आपको अपना नाम लिखना होता है, आपकी कक्षा लिखनी होती है। योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम, आपकी कक्षा, अगस्त शर्मा, और ये डेट, ये 1 नंबर का है। बेटा बीच का अगर आप भूल भी जाओ तो ऊपर का और लास्ट का लिख दोगे तो भी 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग एंड, बट, और एज लिंकर्स। लिंकर्स का मतलब जोड़ने वाले। 2 वाक्य, क्वेश्चन नंबर ए में 2 वाक्य दिए गए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर बी में भी 2 वाक्य हैं, क्वेश्चन नंबर सी में भी 2 वाक्य। इन दोनों वाक्यों में किस वाक्य में एंड से जुड़ेंगे, किस में और से, किस में बट से। पहला, राकेश मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर, राकेश को कंप्यूटर सीखना चाहिए, और ही विल नॉट गेट गुड जॉब, अन्यथा, और का मतलब अन्यथा, अन्यथा उसको जॉब नहीं मिलेगी। वी नॉक्ड द डोर, हमने दरवाजा खटखटाया, किंतु, बट का मतलब किंतु। नोबडी आंसर्ड, किंतु किसी ने जवाब नहीं दिया, तो विरोधाभासों वाक्यों में तो बट लगाएं। क्वेश्चन नंबर सी, सारा प्लेड वेल, सारा बहुत अच्छा खेली, एंड सी वोन अ मैच, और एंड सी वोन अ स्कॉलरशिप। ठीक है, और उसने स्कॉलरशिप जीत ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 26 तक। राइट 1 स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से किसी भी पोएम की 4 लाइनें लिखनी है। तो बेटा 4 लाइनें आप याद करके जाएं किसी भी पार्ट की, ये तो डेफिनेटली पूछेगा। 4 लाइन लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो और याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बेटा। हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, उन दिनों की बात हो रही है। उत्तराखंड के लोग जंगलों पर किस तरीके से निर्भर थे। राइट, द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर फायरवुड, फायरवुड मतलब आग जलाने वाली लकड़ी के लिए। फोडर, फोडर मतलब पशुओं के चारे के लिए। फॉर देयर कैटल, उनके जानवरों के चारे के लिए। एंड फ्रूट्स, और फलों के लिए। एंड हर्ब्स, हर्ब्स मतलब जो जड़ी बूटी टाइप की चीज़ें होती हैं वो, है ना। फॉर फूड, हर्ब्स फूड के लिए पालक, मेथी, ऐसी चीज़ें है ना जो खाने वाली चीज़ें होती है जंगल से, पत्ते वगैरह ऐसी चीज़ें। एंड मेडिसिन, और दवाइयों के लिए। द फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड टिम्बर, टिम्बर मतलब काठ की लकड़ी, काष्ठीय लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं बेटा, लकड़ी जलाने वाली नहीं, काष्ठीय लकड़ी मतलब जिनसे फर्नीचर बनता है, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, मेज, चौखटें घर की, ऐसा। टिम्बर फॉर देयर टूल्स, उनके औजारों के लिए। एंड प्रोटेक्टेड देयर लैंड, और उनकी जमीन की, भूमि की सुरक्षा करना, फ्रॉम फ्लड्स, बाढ़ से, एंड सोइल इरोजन से, और मृदा कटाव से। तो इन सभी चीज़ों के लिए उत्तराखंड के लोग उन दिनों जंगलों पर निर्भर थे। ठीक है, एक बार फिर से, फायरवुड आग जलाने की लकड़ी, फोडर फॉर कैटल्स पशुओं के लिए चारा, फल, हर्ब्स फॉर फूड, फल और हर्ब्स भोजन के लिए, दवाइयाँ। द फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड टिम्बर फॉर द टूल्स, उनके औजारों के लिए टिम्बर प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, और उनकी भूमि को बाढ़ और मृदा कटाव से रोकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है बेटा, एक पैसेज है वो आपको पढ़ना है, प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बेटा ये है कि प्रश्न में जो शब्द मिल रहे हैं वो पैसेज में कहाँ हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ लिखा है, वहीं इसका जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
ब्रिंग रिवॉल्यूशन फार्मिंग, ये कहाँ लिखा है, कब, तो वहीं इसका जवाब मिलेगा। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ लिखा है, देखो देखो ये लिखा है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आंसर मिल गया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, राइट। दूसरा प्रश्न क्या था बेटा, व्हेन डिड ही ब्रिंग एवोल्यूशन इन फार्मिंग, फार्मिंग में एवोल्यूशन, व्हेन मतलब कब, तो रिवोल्यूशन इन फार्मिंग ये लिखा है, यहां से जवाब मिल गया 1966। यही तरीका बेटा। तीसरा, व्हाट ब्रॉट अ स्टीप ग्रोथ, स्टीप तेज वृद्धि, स्टीप ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो स्टीप ग्रोथ कहां लिखा है, वहीं इसका जवाब मिलेगा। देखो जरा, स्टीप ग्रोथ ये लिखा है, इसको क्या कहा गया बेटा, ऑपरेशन फ्लड कहा गया। मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई, इसको ऑपरेशन फ्लड कहा गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसको क्या कहा गया बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन में ये लिखा है व्हाइट रिवॉल्यूशन, राइट। तो बेटा प्रश्न में जो शब्द मिल रहे हैं वो पैसेज में ढूंढने हैं हमें। पांचवा, फाइंड द अपोजिट ऑफ डिक्रीजिंग एंड लो, तो डिक्रीज माने घटना, कोई चीज घट रही है तो इसका विलोम हो जाएगा बढ़ना, तो इंक्रीज मतलब बढ़ना। लो मतलब कम होना, तो लो का क्या है, हाई, हाई मतलब ऊंचा जाना, बढ़ना। ये दोनों के दोनों शब्द आपको पैसेज में मिल जाएंगे, लो और हाई, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा। राइट ए पैराग्राफ ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बेटा ये पैराग्राफ 2-4 मैंने करा दिए हैं। इस वाले में सेविंग इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इससे पहले वाले में वाटर पॉल्यूशन पूछा गया था 2024 में, है ना। तो आपको इस तरीके से पैराग्राफ लिखना है कि ये सारे शब्द इसमें आ जाएं, ठीक है। चलिए समझते हैं। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, बिजली बचाना हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड ऑलवेज स्विच ऑफ लाइट्स, ये लिखना था बेटा आपको पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर वाक्य बना दिया, ठीक है। हमें हमेशा लाइट्स को स्विच ऑफ रखना चाहिए। एंड फैंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज, जब इनका प्रयोग ना हो तो स्विच ऑफ करना चाहिए लाइट को। यूजिंग पावर सेविंग लैंप्स एंड डिवाइसेज हेल्प रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, बेटा पावर सेविंग लैंप का यूज और इस प्रकार की मशीनों का यूज क्या करता है, एनर्जी कंजम्पशन को, बिजली उपभोग को कम करता है। इट इज़ द बेस्ट टू वर्क ड्यूरिंग डे टाइम टू यूज नेचुरल सनलाइट, बेटा जितना काम करना है अधिकतम काम हम दिन में ही निपटा लें सूर्य की प्राकृतिक रोशनी में। ए वेल वेंटिलेटेड एंड लाइटेड हाउस रिड्यूस द नीड ऑफ बल्ब्स एंड कूलर्स, एक ऐसा प्रकार का घर जिसमें वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड मतलब हवा के आने जाने के लिए पर्याप्त घर में जगह है और प्रकाश की जगह है घर में आपके में, तो ये क्या करता है बेटा, बिजली के बल्ब और कूलर के प्रयोग को कम कर देता है, जिससे बिजली कम लगेगी। फाइनली यूजिंग एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, अंततः ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो ऑटोमेटिक मशीन आती है बेटा, है ना, जैसे उनकी वो गर्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक कट हो जाती है वो, तो इस प्रकार की आयरन का यूज हमें करना चाहिए। आयरन प्रिवेंट्स वेस्टिंग पावर, जो ये बिजली के व्यर्थ होने को कम कर देता है, रोक देता है। दीज सिंपल स्टेप्स, ये छोटे छोटे कदम, हेल्प अस सेव एनर्जी एवरी डे, ये छोटी छोटी चीज़ें हर दिन बिजली बनाने को प्रेरित करती हैं। तो बेटा ये था आपका क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर। तो मैथ्स का, साइंस का, ये सब आपको ज्योति मैम आपको करा देंगी, जिसकी लिंक, इनके वीडियो की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में हमें PDF कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।